जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं थेल्स के प्रमेय के बारे में। थेल्स ने त्रिभुज संबंधी दो प्रमेय दिया था। इसमें थेल्स का जो पहला प्रमेय है, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है या विभाजित करती है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है, डी समांतर है बी सी के, सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी यानी ए डी बटा डी बी इजकल टू ए बटा ई सी, ठीक है ना। यानी ए डी बटा डी बी इजकल टू ए बटा ई सी हमको सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया है यहाँ पे? तो रचना में हमने बिंदु डी से ए पे लंब डाल दिया डी एम, और बिंदु ई से ए डी पे लंब डाला गया है ई एन, ठीक है। और इसके साथ बिंदु बी को ई से व सी को डी से मिलाया गया है। तो रचना में क्या किया गया है? रचना में डी एम जो है लंब है किस पे? ए पे, व डी एम लंब है ए पे, व ई एन जो लंब है किस पे है? ए डी पे। तथा बिंदु बी को ई से व बिंदु सी को डी से मिलाया। डी से क्या किया गया है? डी से मिलाया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, उपपत्ति में हम क्या करेंगे? उपपत्ति में हम यहाँ पे लेंगे, उपपत्ति में हम एरिया त्रिभुज लेंगे ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई इजकल टू, यहाँ पे देखिए लंब डाल दिया गया है, ए ई एन लंब है ए डी पे, तो कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एरिया त्रिभुज ए डी ई इन इजकल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस मतलब आधार क्या होगा इसका? ए डी। तो ए डी इंटू क्या होगा? ऊंचाई जो होगा इसका ई एन, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा त्रिभुज हम लेंगे, एन त्रिभुज क्या लेंगे? बी डी ई। तो एरिया त्रिभुज हो जाएगा बी डी ई इजकल टू 1/2। ये देखिए एक बी डी ई जो है आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है, और यहाँ से ए डी पे या ए बी पे जो लंब डाला गया है वो क्या? ई एन लंब डाला गया है, तो एक तरह का एक समकोण त्रिभुज तरह व्यवहार करेगा। तो 1/2 आधार जो होगा इसका वो डी बी हो जाएगा, तो डी बी, और इंटू ऊंचाई जो होगा आपका ई एन हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे। समीकरण 2 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में हो जाएगा और राइट वाला राइट में होगा। तो यहाँ जो मिलेगा आपको, यानी एरिया त्रिभुज ए डी ई अपान एरिया त्रिभुज बी डी ई इजकल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन अपान 1/2 डी बी इंटू ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एरिया त्रिभुज ए डी ई अपान एरिया त्रिभुज बी डी ई इजकल टू ए डी बटा डी बी। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अगला हम त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज यहाँ पे लेंगे हम
त्रिभुज लेंगे AED, AED, इसका हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज लेंगे हम क्या, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा AED, यानी यहाँ पे हो जाएगा AED इजकल टू 1/2, आधार इसमें क्या होगा, आधार AE हो जाएगा और इसमें जो ऊंचाई होगी वो क्या होगा, DM हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AE, E इंटू क्या हो जाएगा, E इंटू हो जाएगा आपका E इंटू क्या मिलेगा आपको, DM। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। तथा दूसरा जो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लेंगे CED। ठीक है ना, तो CED में लेंगे, तो CED जो है आपका एक तरह का अधिक कोण त्रिभुज है और इसमें जो है AE या AC पे जो लंब डाला गया DM है, तो एक तरह का समकोण त्रिभुज का व्यवहार करेगा। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, तो यानी एरिया ऑफ त्रिभुज CED इजकल टू हो जाएगा 1/2, यानी बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा EC इंटू हो जाएगा EC इंटू DM। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, भाग देंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में हो जाएगा, राइट वाला राइट में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा AED अपान एरिया ऑफ त्रिभुज CED इजकल टू हो जाएगा 1/2 AE इंटू DM अपान 1/2 EC इंटू DM से DM कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बचेगा क्या आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज AED अपान एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा CED इजकल टू AE/EC, परंतु यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ फिगर में हम देखेंगे तो फिगर में हमें दिख रहा है कि जो त्रिभुज BDE है और CED है, इन दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। तब तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रमेय होता है कि जब एक आधार पे जब दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, BDE इजकल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो यहाँ हम लिखेंगे परंतु एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इजकल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CED। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, फिगर में पुनः देखिए, हम यहाँ पे त्रिभुज एक बार लिए हैं ADE लिए हैं और एक बार AED, यानी दोनों कंडीशन में एरिया इसका सेम होगा, दोनों बात एक ही हुआ। तो इसको हम ADE की जगह हम AED लिख सकते हैं या AED की जगह ADE लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो होगा हमारा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AED को हम क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ADE लिखेंगे। तब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान, अब यहाँ देखिए CED की जगह हम रखेंगे BDE, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इजकल टू हो जाएगा आपका AE/EC। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 6। अब यहाँ देखिए समीकरण 3 में एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज BDE इजकल टू AD/DB है
और समीकरण 6 में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपान एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इजकल टू ए बटा ए सी है। यानी इन दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 6 से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी बटा डी बी इजकल टू ए ई बटा ई सी, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार आपका थेल्स का जो पहला प्रमेय प्रूफ हो गया।